साल 2021 का बजट पेश होने के बाद से ही लोगों में उसे लेकर कई तरह के भ्रम भी बने हुए हैं। इन भ्रम को दूर करने के लिए इंटेलेक्चुअल्स मीट की जा रही है। एक ऐसे ही इंटेलेक्चुअल्स मीट बीजेपी द्वारा करोल बाग डिस्ट्रिक्ट स्थित DLF मोती नगर कोरल बेल्स बैंक्वेट में आयोजित हुई, जिसमें दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। मुख्य अतिथियों के अलावा बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश कुमार गोयल सहित कई स्थानीय नेता और गणमान्य लोग उपस्थित रहे और साथ ही कई चार्टेड अकाउंटेंट ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट के बारे में जनता के सामने रखा। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता बजट में मौजूद शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा करते दिखे, वहीं मीनाक्षी लेखी ने भी बजट पर अपनी बात रखी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा और ये सर्वसमावेशी बजट है, इंक्लूजन फॉर ऑल, जिसमें समाज के गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, पिछड़े हों या जो अभी तक देश की आज़ादी के बाद जिनको देश की आज़ादी की मुख्य धारा में जो शामिल नहीं हो पाए उनको भी शामिल होने का मौका मिलेगा। ये बजट मुख्य रूप से 6 पॉइंट्स पर डिपेंड है, जिससे भारत की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करेगा, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाएगा और इसके साथ ही साथ ये बजट आत्मनिर्भर भारत अभियान की ओर रोजगार देने वाला होगा, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है। और इसके साथ ही साथ जो महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ का बढ़ोतरी की गई है, वहीं पर बिना कोई नया टैक्स लगाए एक्सपेंडिचर 35% बढ़ाना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी जो इस बजट में प्रावधान किया गया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी हैं, चाहे वो DDA हो, NDMC हो, उनको वो देते हैं। कॉरपोरेशन डायरेक्टली जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन DMC एक्ट जो कहता है वो दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू होता है पैसा, तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू शेयर है उसका ड्यू शेयर कॉरपोरेशन को देना बनता है, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट पॉलिटिकल कारणों से, राजनीतिक दुश्मनी के कारण वो दिल्ली नगर निगम को पैसा नहीं देते और जिससे दिल्ली की जनता का अहित होता है, दिल्ली की जनता का नुकसान होता है, जो कि आने वाले समय में जनता भी देख रही है और सारे लोग देख रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बात करें, पेट्रोल डीजल की प्राइस को 3 बातें निर्धारित करती हैं। एक होता है उसकी जो एक्चुअल प्राइस होती है, यानी जो उसका रॉ प्राइस होती है वो इंटरनेशनल मार्केट तय करता है। दूसरा, जब वो देश में बिकता है तो उस देश की सरकार में कुछ टैक्सेस इम्पोज होते हैं, वो तय करते हैं। लेकिन जो बड़ा पार्ट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। आप देखिए, अगर इंटरनेशनल कीमतें बढ़ती और घटती हैं तो उसके हिसाब से देश में कीमतें बढ़ती घटती हैं। आज का कार्यक्रम हमारे आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जो हमारी वित्त मंत्री भारत सरकार बहन निर्मला सीतारमण जी ने जो इस दशक का पहला बजट 2021-22 का पेश 1 फरवरी को किया, उसके लिए इंटेलेक्चुअल मीट हमारे ज़िले की ओर से रखी गई है। इस कार्यक्रम में हमारे करोल बाग ज़िले के जो बड़े बड़े CA हैं, अधिवक्ता, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, जो भी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो आज के कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। और इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय भाई आदेश गुप्ता जी और हमारी नई दिल्ली की सांसद बहन मीनाक्षी लेखी जी, हम सभी लोगों को बजट के बारे में, जो भी बजट की मुख्य झलकियां हैं उनके बारे में हमारे को अवगत कराएंगे, जिससे समाज के लोगों को हम जागरूक कर सकें कि आदरणीय मोदी जी के राज में इतना बढ़िया बढ़िया बजट लोगों के लिए आ रहे हैं, जिससे समाज का चहुमुखी विकास हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं।
और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।